अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज काफ़ी डेज़ बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और रीज़न आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी बेबी गर्ल आ गई है इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तो स्टार्टिंग के डेज़ है। माशाल्लाह उसकी बर्थ हुई है 16 मई को। तो स्टार्टिंग की डेज़ है तो मेरे पास टाइम नहीं होता और अब फर्स्ट टाइम मॉम हूँ तो समझ भी कुछ नहीं आ रही। चलो आगे बात करते हैं। तो ये 15th डे का व्लॉग है, 15 मई। तो 15 मई को मुझे अचानक मेरे रिब्स में पेन स्टार्ट हुआ है। रिब्स मतलब कमर की साइड पे ना, ऊपर साइड पे। तो वो इतना अनकंट्रोलेबल पेन था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि जाना है मैंने हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल आई, जब डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर कहती है कि आप तो ऑलरेडी लेबर में जा चुकी हैं, आप तो आपको डायलेशन स्टार्ट हो गई है। तो असल में मुझे कोई पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था यूट्रस में या पेट में। जस्ट मुझे ऊपर की साइड पे थोड़ा पेन था, जैसे अपर बैक एक था। तो उन्होंने मुझे अब ग्राफ टेस्ट लगा लिया था, जिसमें अब पता चले कि कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है या कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है। तो इसमें शो हो रहा था कि कॉन्ट्रैक्शंस आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि आपको कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट हो गई है। तो बस ये अभी मैं लेटी हुई थी, हैरान परेशान कि क्या हो गया है। तो मेरा था 39th वीक, एग्जैक्ट 39 वीक। तो अब ये मेरे हस्बैंड इनको बहुत खुशी थी और मेरी जो हालत हो रही थी अल्लाह को पता था। तो उसके बाद हम घर आ गए। हाँ, उन्होंने हमें बोला है कि आप अभी घर जाओ, फिर रात के टाइम आपको एडमिट करेंगे। तो मैं जैसे ही घर आई हूँ, उन कॉन्ट्रैक्शन के साथ यकीन माने इतने कॉन्ट्रैक्शंस तो बी ऑनेस्ट थे भी नहीं, बहुत लाइट पेन हो रहा था। तो मैंने जल्दी से पहले कपड़े धोए हैं, घर साफ़ किया है कि पता नहीं डिलीवरी के बाद मेरी क्या हालत होगी। सब सेट हो पहले से। तो ये मेरे हस्बैंड ने जल्दी से बेबी का क्रेब भी ठीक कर दिया। ये हमने पहले से ही वो किया था, खोला हुआ था, सेट किया हुआ था, बट इसको बेड के साथ लगा दिया। तो बस ये हमारी जल्दी से तैयारी हो गई। उसके बाद रात का टाइम हो गया, ये अब हम जा रहे थे। और इस टाइम जो मेरी फीलिंग्स थी, जो मुझे फील हो रहा था, डर, टेंशन, पता नहीं क्या, कुछ मिक्स फीलिंग्स थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा। तो बस फिर हम चले गए हॉस्पिटल। ये हमारा हॉस्पिटल रूम था। तो इधर ये मेरा बेड, ये हस्बैंड का बेड, ये कबर्ड थी। बहुत प्यारा रूम था, रूम बहुत मज़े का था। बट होटल तो था नहीं, और दूसरी बात कि टेंशन ही थी, समझ नहीं आ रही थी मुझे क्या करूँ क्या नहीं। तो अब ये रात का टाइम था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। ये रूम मुझे इतना अच्छा लगा था, मैं बार बार रिकॉर्ड करके सबको दिखा रही थी, रूम देखो रूम देखो। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसे रूम्स कहाँ मिलते हैं। तो इधर जब मिला था तो चलो मज़े लेते हैं। तो इधर सबसे पहले मुझे आईवी लग रही थी, क्योंकि बहुत पेनफुल थी। ये देखें, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की हस्बैंड ने। तो बस यहाँ पे तब अब जब मुझे आईवी लगी है, उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि या इट्स हैपनिंग नाउ, अब मेरी खैर नहीं है। तो ये मैं दिखा रही हूँ, स्नैपचैट वीडियो बनाई है मैंने। और बस ये रात का ही टाइम था अभी। और यहाँ मेरा बैंड भी लग चुका था, माय नेम टैग के साथ, नेम टैग बैंड था। और अब रात का टाइम था, तो उनका कोई डिनर की अपनी टाइमिंग्स होती है, तो वो बंद हो गया था क्योंकि हम लेट आए थे। तो उन्होंने फिर हमें एक सैंडविच प्रोवाइड किया। तो ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है, नहीं सॉरी उसी टाइम का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने सैंडविच खाया है, और सैंडविच खाने के बाद तो नींद तो मुझे आई नहीं, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये अब अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 6 बज रहे थे। उन्होंने मुझे लाइक डायलेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैं एक सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेट नहीं हो रही थी। तो उनका कोई प्रोसेस था, उन्होंने वो किया है ताकि मुझे डायलेशन स्टार्ट हो। तो 4 बजे वो नर्सेज जो थी वो करके गई हैं। उसके बाद ये 6 बजे का टाइम था। तो इधर अब मुझे थोड़ा थोड़ा फील होना स्टार्ट हुआ है कि यार मुझे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो ये बाहर का व्यू है, मैं दिखा रही हूँ हॉस्पिटल के बाहर का। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड अभी गए हुए थे ऑफिस में, कोई ज़रूरी काम था।
तो फिर मैंने ऑफ़िस उनको कॉल करके बुलाया है ऑफ़िस से कि यार मुझे अब फ़ील हो रहा है कि मुझे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं। तो बस यही मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। और सॉरी मैं इतने दिन गायब रही हूँ क्योंकि मैंने मोबाइल यूज़ ही नहीं किया, टाइम ही नहीं मिलता। और दूसरी बात ये कि मुझे समझ नहीं आ रही कैसे हैंडल करना है सब, क्योंकि सारी रात मैं नहीं सो पाती, सारा दिन मैं नहीं सो पाती। आप लोगों के पास कुछ हो, कोई आइडिया हो कुछ हो तो मुझे बताएं प्लीज़, मैं तो पागल हो जाऊँगी। और आपको अंदाज़ा हो भी रहा होगा आवाज़ ही मेरी, सारी रात मैं नहीं सोई। तो ये उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। ये है टाइम। तो ये मेरी बेबी का चौथा शाहात। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7:52 पे उसकी बर्थ हुई है माशाल्लाह, नॉर्मल डिलीवरी से। ये मेरी बेबी मेरी जान। तो अल्लाह मेरी बेबी को सलामत रखे, प्लीज़ प्लीज़ माशाल्लाह बोलिए, और उसको दुआओं में याद रखे प्लीज़। तो बस ये था मेरा लेबर ब्लॉग। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, लाइक लेबर के बाद का। तो 2-3 दिन गुजारे मैंने हॉस्पिटल में। तो ये अब मैंने कहा कि चलो लास्ट रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो बस यही अपडेशन थी, ये मैंने अपडेट करना था आपको। बेबी गर्ल आ गई है, उसको दुआओं में याद रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। और अपना ख्याल रखें, दुआ करें मैं सब कुछ ईज़िली हैंडल कर लूँ। अल्लाह हाफ़िज़।